MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। वक्त महाभारत का हो चुका है और आज महाभारत में हम आपको बताएंगे कि क्या महायुद्ध का आरंभ भी हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दूं, इजराइल और ईरान की जंग को 10 दिन पूरे हो चुके हैं। ये जंग की शुरुआत हुई थी 10 जून को और ऐसे में लगातार अमेरिका कह कुछ रहा था, कर कुछ रहा था, लेकिन अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान की परमाणु साइट्स पर एक के बाद एक अटैक किया है, उसके बाद से पूरे विश्व भर में चर्चा का विषय बन गया है। जबरदस्त तबाही का दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है और वहीं पर इजराइल जो है वो अमेरिका का शुक्रिया अदा कर रहा है। अब आपको वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जो किसी भी चैनल पर आपको देखने को नहीं मिली होगी। इन तस्वीरों में जरा गौर से देखिए कैसे अमेरिका ने ईरान के परमाणु साइट्स पर अटैक किया है। ये देखिए कैसे चुन चुन कर ये नतांज है, कुछ ऐसा ही हमला किया गया। ये तस्वीरें आपको किसी भी चैनल पर देखने को नहीं मिली होगी। इजरायली ईरान जंग में अमेरिका ने सीधे तौर पर शामिल होकर तेहरान के तीनों अहम न्यूक्लियर साइट्स पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। अमेरिकी वायुसेना के B-2 बॉम्बर्स ने फोर्दो, नतांज और इस्फहान तीनों परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर अटैक किया है। और कुछ इसी तरीके से देखिए फोर्दो प्लांट है, ये फोर्दो प्लांट है जो देखिए इसी तरह से बर्बाद हुआ है। ये किसी भी चैनल पर आपको तस्वीरें नहीं दिखाई गई होगी, लेकिन हम दिखा रहे हैं कि अमेरिका ने कैसे अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, क्योंकि फोर्दो को नष्ट करना, तबाह करना, ये काबिलियत अमेरिका के पास ही थी। ये इजराइल भी नहीं कर पाता और इसके बाद से ईरान कह रहा है कि अब अंजाम भुगतना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि हम अभी भी कह रहे हैं शांति से थम जाओ। ये इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट थी। आपको बता दूं, ये अंडरग्राउंड फोर्दो न्यूक्लियर साइट फैसिलिटी बताया जाता है कि 3 मंजिला अगर बिल्डिंग की हम बात करें जो 10 फ्लोर की होती है, इतनी गहराई थी, 300 फीट गहराई बताई जाती है। वहां पर अटैक किया है अमेरिका ने फोर्दो के बाद। अब आपको मैं अगली तस्वीर दिखाऊंगी। ये देखिए कैसे सिचुएशन रूम में जब ये अटैक किया जा रहा था तो वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सब कुछ देख रहे थे अपनी पूरी टीम के साथ। उनकी टीम वहां पर मौजूद थी। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। जेडी वेंस भी दिख रहे हैं जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। इस बीच देखिए व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम की कुछ तस्वीरें जो जारी हुई हैं, बैठकर कैसे ट्रंप और उनकी पूरी टीम एक साथ इस ऑपरेशन पर नजर रखे हुए थी। व्हाइट हाउस की ओर से जारी की गई तस्वीरों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम को इस पूरे ऑपरेशन पर नजर रखे हुए देखा जा सकता है। ये सिचुएशन रूम की तस्वीर है। इन तस्वीरों में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और नेशनल इंटेलिजेंस से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों को इस पूरे ऑपरेशन पर नजर रखे हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा सिचुएशन रूम में नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड, जॉइंट चीफ के चेयरमैन डैन केन, CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ, चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स, डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ डैन स्क्वाविनो, डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ जेम्स ब्लेयर, प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट, ये तमाम टीम बड़ी मौजूद थी और ये लगातार देख रही थी। आपको मैं इस बीच एक और बड़ी खबर बता दूं। सिचुएशन के बाद ईरान पर हमले को लेकर पेंटागन का बड़ा बयान। ईरान के कई परमाणु ठिकाने तबाह हुए। अमेरिका के मिशन का नाम मिडनाइट हैमर। पेंटागन ने ईरान को फिर चेतावनी भी दी है, ईरान ने हमला किया तो अंजाम बुरा होगा। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। ये देखिए किस तरीके से लगातार ये समझाया जा रहा है कि अगर दाएं बाएं हुए तो फिर अंजाम बुरा होगा, सही नहीं होगा, संभल जाइए। ईरान पर हमले को लेकर पेंटागन का ये बयान। ईरान के कई परमाणु ठिकाने तबाह हुए हैं, ये अमेरिका ने कहा। अमेरिका के मिशन का नाम मिडनाइट हैमर। पेंटागन ने ईरान को फिर से समझाया है, सरल भाषा में बार बार समझाया जा रहा है, चेताया जा रहा है, चेतावनी भी दी है। ईरान ने हमला किया तो अंजाम बुरा होगा, क्योंकि आज जैसे ही अटैक अमेरिका करता है तो ईरान कहता है कि अब अमेरिकी नागरिक और अमेरिकी सैनिक हमारे दुश्मन हैं।
हम नहीं बख्शेंगे, हम अटैक करेंगे, इस हमले का बदला लिया जाएगा। इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं क्योंकि लगातार देखिए अमेरिका ये कह रहा था कि हम मीडिएशन का काम कर रहे हैं, हम दोनों देशों को समझा रहे हैं। खुलकर सपोर्ट तो इजराइल का कर ही रहा था, लेकिन 2 हफ्ते का समय मांगा था। ये माना जा रहा था कि 14 दिनों बाद अमेरिका कुछ बड़ा कर सकता है, लेकिन उससे पहले ही 2 दिनों में वो कर दिखाया जो किसी ने भी नहीं सोचा था। और इस ऑपरेशन को मिडनाइट हैमर नाम दिया गया है क्योंकि आधी रात में ही अटैक किया गया है उन परमाणु साइट्स पर जो ईरान की ताकत बताई जाती थी। इजराइल ईरान के बीच घातक होती जा रही है पूरी जंग, और ऐसे में आपको बता दूं अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। अमेरिकी बॉम्बर ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर घातक बॉम्बर से ऐसा हमला किया है जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि ईरान का परमाणु शक्ति बनने का सपना चकनाचूर हो चुका है। अब वो सिर्फ सपना ही रहेगा क्योंकि उसके परमाणु ठिकाने तबाह हो चुके हैं, नेस्तनाबूद हो चुके हैं। ईरानी स्टेट मीडिया कह रही है कि सिर्फ एंट्री एग्जिट गेट पर ही अटैक हुआ है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि अमेरिका ने ऐसा वार किया है, ऐसा घातक अटैक किया है कि अब वो नतांज साइट हो या फिर स्पान हो या फिर फोर्दो हो, किसी भी काम की नहीं रही है। आखिर क्या है अमेरिकी बॉम्बर्स की खासियत और ये कितना खतरनाक है, एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। फोर्दो तबाह, नतांज तबाह, इस्फहान तबाह, ये वो ठिकाने थे जहां से ईरान परमाणु शक्ति बनने की ओर कदम बढ़ा रहा था। दावा किया जा रहा था कि ईरान यहीं पर परमाणु हथियार तैयार कर रहा था, लेकिन अमेरिका ने इन तीनों ठिकानों पर ही हमला करके इसे नष्ट कर दिया। ईरान में जब अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने एंट्री ली तो कहर कुछ ऐसा बरपा, समंदर से उठी टॉम हॉक की लहर और आसमान से गिरे मौत के बम। पहला वॉर फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर, दूसरा निशाना नतांज की वो लैब जहां यूरेनियम का एनरिचमेंट होता था, और तीसरा अटैक हुआ इस्फहान की उस फैक्ट्री पर जहां ईंधन को हथियारों में बदला जाता था। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अल्टीमेटम के 24 घंटे भी नहीं बीते और हमला कर दिया। ईरान के 3 सबसे संवेदनशील न्यूक्लियर ठिकानों पर एक साथ हमला बोला गया। The strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. अमेरिका को जमीन से 90 फुट नीचे फोर्दो, नतांज और इस्फहान को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए बंकर बस्टर बमों की जरूरत थी। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. ईरान पर अमेरिका का ये हमला सिर्फ हमला नहीं था, बल्कि चेतावनी थी कि अभी भी वक्त है, रुक जाओ, शांति के रास्ते पर चलो, नहीं तो तबाही आगे और है। With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. अमेरिका ने इन हमलों में सबसे घातक बॉम्बर B-2 का इस्तेमाल किया, जो बेहद खतरनाक है, जो दुश्मन को नजर आए बिना ही तबाही मचा सकता है। सबसे घातक बॉम्बर में शुमार किए जाने वाले B-2 बॉम्बर की कई अपनी बेजोड़ खासियत भी है। यह किसी रडार की पकड़ में भी नहीं आता। मिशन में इसके साथ दूसरे फाइटर जेट्स और ड्रोन्स भी साथ चलते हैं। ये 44 घंटे से भी ज्यादा घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसे 2 पायलट कंट्रोल करते हैं।
ये बॉम्बर परमाणु बम से भी लैस होता है। इस पर स्पेशल पेंट लगाया जाता है जो रडार की तरंगों को खत्म कर देता है, जिससे ये रडार की पकड़ में नहीं आता है। ये बॉम्बर 15 किलोमीटर से ज्यादा की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसके हर उड़ान से पहले इसके रखरखाव में महंगा खर्च आता है। इसकी उड़ान दुश्मन को सीधी चेतावनी देती है। इस एक बॉम्बर की कीमत $2 बिलियन से भी ज्यादा पड़ती है। अमेरिका के पास 20 B-2 स्टील्थ बॉम्बर है जो अपनी तकनीक, लंबी रेंज और भारी हथियारों से हमला करने के लिए जाना जाता है। अमेरिका ने इसी बॉम्बर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर GBU-57AB मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम को बेहद ताकतवर कहा जाता है। ये बम GPS सिस्टम से लैस होता है जिसे धरती के नीचे दुश्मन के बंकरों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। GBU मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर का वजन लगभग 14 टन होता है। यह 200 फीट कंक्रीट को भेद सकता है। यह कई चरणों में विस्फोट करता है। बंकर बस्टर बम पहले पहाड़ी इलाकों में बने बंकरों की सतह को तोड़ता है, फिर गहराई में जाकर विस्फोट करता है। B-2 बॉम्बर से GBU बमों की बौछार तो की ही, इसके साथ नतांज और इस्फहान पर 30 टॉमहॉक मिसाइलों से भी हमला किया। दावा किया जा रहा है कि करीब 400 मील दूर पनडुब्बियों के जरिए ये मिसाइलें दागी गई हैं। टॉमहॉक एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे जहाजों या फिर पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकता है। ये 2400 किलोमीटर दूर तक टारगेट पर हमला कर सकता है, जो कि 400 किलो तक पेलोड ले जाने में सक्षम है, जिसकी रफ्तार 885 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। इन्हीं मिसाइलों से परमाणु ठिकानों को तबाह करने का दावा अमेरिका कर रहा है। साथ ही ईरान को चेतावनी भी दी गई है कि ईरान यही नहीं रुका तो फिर से हमले होंगे, क्योंकि कई टारगेट अभी भी बचे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दूं, ईरान के 3 न्यूक्लियर सेंटर्स पर किया हमला। अमेरिका कह रहा है ईरान पर हमले में 7 B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया है। अमेरिका का कहना है कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से अटैक किया गया है। अमेरिकी पनडुब्बियों ने 36 टॉमहॉक मिसाइल दागे हैं। आपको बता दूं B-2 बॉम्बर्स की खासियत क्या है। रडार की पकड़ से बाहर जाते हैं, मिशन में फाइटर जेट और ड्रोन का साथ देते हैं। 44 घंटे उड़ान की क्षमता है B-2 बॉम्बर्स की। परमाणु बम से लैस होते हैं, स्पेशल पेंट का इस्तेमाल करते हैं। 15 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ान की क्षमता है। महंगा रखरखाव होता है। बॉम्बर की उड़ान दुश्मन को चेतावनी देती है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बात की है। पीएम मोदी ने तनाव बढ़ने पर चिंता भी जताई है। तत्काल तनाव कम करने की जरूरत है, पीएम मोदी ने कहा है। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही हल निकलेगा। मौजूदा हालात पर चर्चा हुई है, एक लंबी फोन पर बातचीत हुई है हमारे यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से। इस लंबी बातचीत में सीधे तौर पर यह जिक्र हुआ है कि बैठकर ऑन टेबल ही बातचीत होगी। डिप्लोमेसी के जरिए ही कुछ निष्कर्ष निकलेगा। डायलॉग के जरिए ही ये युद्ध जो है उस पर विराम लगेगा। और ऐसे में ये बातचीत के बाद अब अगला कदम क्या होता है ये भी देखना होगा। मैं आपको बता दूं, अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया, जिसके बाद ईरान भी गुस्से में है। ईरान अब किस तरह से रिएक्ट करेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन हमारे रक्षा विशेषज्ञों का इस पर क्या कुछ कहना है वो सुनिए। मतलब टिट फॉर टैट कर रहा है। आपने मेरे न्यूक्लियर फैसिलिटीज टारगेट किए, मैं इजराइल के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करूंगा। एक्यूरेसी कितनी है, कहां तक पहुंचता है, कितना नुकसान करता है, ये देखने की चीज है। और मेरा ख्याल तो अभी भी ईरान को कुछ ना कुछ अमेरिका के खिलाफ करना पड़ेगा अपने पॉपुलर बेस को इन लाइन रखने के लिए। वो अमेरिका को ग्रेट सेटन बोलता जा रहा है और अमेरिका ने उसके परमाणु क्षेत्रों पे हमला किया है। आई एंटिसिपेट कि हाउतीज के साथ मिलकर या हाउतीज के जरिए वो अमेरिका के नेवल शिप्स को ज़रूर एंगेज करेगा और कुछ बेसिस के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा। जो हमने देखा था पिछले साल अप्रैल और अक्टूबर में जो देखा था उसमें ईरान काफ़ी रिस्ट्रेंड रहा था,
लेकिन अब हालात बिल्कुल बदली हो चुकी है। ये तो लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल में लगता है ईरान फंस गया है। करे तो मरेगा, ना करे तब भी मरेगा। इजराइल का पहला एम था कि इसका जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो जाए, उसमें शायद ये सक्सेसफुल हो चुके हैं। नंबर 2, इनका सेकंड टारगेट है इनकी मिसाइल्स, क्योंकि ये मिसाइल्स ही हैं जैसे खैबर से लेकर के, इमाद से लेके और आपके खुर्रम शहर जैसी मिसाइलें, जो कि इनका आयरन डोम और बाकी डेविड स्लिंग या बाकी जो इनके एयर डिफेंस से पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो उनके जो गोडाउन है, अंडरग्राउंड सिटीज हैं, वो टारगेट मेन अब है इनके लिए कि उनको कैसे खत्म किया जाए। लेकिन अगर ईरान ने अटैक किया किसी भी अमेरिकन बेस पे, अमेरिकन इंटरेस्ट के ऊपर, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के अंदर कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, माइन बिछाने की कोशिश की, या अपने सीक्रेट नेवल बेस से कुछ अटैक करने की कोशिश की, तो मेरा मानना है कि अब ईरान के नेक्स्ट टारगेट होंगे ये मिसाइल सिटीज। ईरान पर एक्शन के बाद बोले पेंटागन चीफ, अमेरिकी युद्ध नहीं चाहता, अमेरिका युद्ध नहीं चाहता है। हेगसेथ ने कहा है ईरान को ट्रंप की बात सुननी चाहिए, क्योंकि ट्रंप बार बार कह रहे थे कि शांति से ईरान को बैठना चाहिए, आगे आक्रामक होकर युद्ध नहीं करना चाहिए। लगातार ईरान जो है ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर अटैक कर रहा था, रिहायशी इलाकों को टारगेट पर ले रहा था। उसी को लेकर कहते हैं अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ कि अमेरिका युद्ध नहीं चाहता है, ईरान को ट्रंप की बात सुननी चाहिए। ट्रंप बार बार चेता रहे थे, बता रहे थे, समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ईरान मानने को तैयार ही नहीं था और इसी के चलते यह कदम उठाया गया है। अब मैं दर्शकों आपको दिखाऊंगी कि कैसे लगातार जो अमेरिका वर्सेस ईरान की स्थिति है उसमें क्या कुछ मौजूदा हालात बने हुए। जरा गौर से इन ग्राफिक्स को देखिएगा। देखिए, लगातार अमेरिका ये बता रहा था कि हम कुछ बड़ा कदम उठाएंगे, लेकिन अभी नहीं। क्या हुआ? आखिर ईरान का जो फोर्डो परमाणु ठिकाना है, क्यों हमला यहां पर मुमकिन माना जा रहा है? देखिए, पहाड़ी के भीतर 300 फीट गहराई में मौजूद है। ये जानकारी पहले से ही सबके पास थी। कैसे तैयार हुआ? 5 सुरंगों को काटकर बंकरनुमा सेंटर बनाया गया। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, मैं आपको बता रही हूं आखिर इसकी क्षमता क्या है। 9 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है? 27,000 से ज्यादा सेंट्रीफ्यूज चलते हैं। 60% तक संवर्धित यूरेनियम का भंडार मौजूद है। तो ईरान का फोर्डो परमाणु ठिकाना, उसकी खासियत मैं आपको बता रही थी, जहां पर अमेरिका ने अटैक किया है और बहुत ही बुरी तरीके से अटैक किया है। लेकिन ईरान कह रहा है कि एंट्री और एग्जिट गेट पर ही अटैक हुआ। एक बड़ी खबर और आ रही है, ईरान के विदेश मंत्री ने पुतिन से बात की है। आज मॉस्को जाएंगे ईरान के विदेश मंत्री, कल पुतिन से मिलेंगे ईरान के विदेश मंत्री। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, खुलकर रूस और चाइना ईरान का सपोर्ट कर रहा था और रूस ने इस अटैक की, अमेरिका के इस अटैक की निंदा भी की है। वहां पर चाइना बार बार कह रहा था कि अस्थिरता फैलाने वाला ये कदम है जो इजराइल ने 13 जून को सबसे पहले ईरान पर अटैक किया था और उसे ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम दिया था। ऐसे में अब कल पुतिन से मिलेंगे ईरानी विदेश मंत्री। ईरान के विदेश मंत्री ने पुतिन से बाकायदा बात भी की है। अमेरिका ने पहले ईरान को 2 हफ्ते की मोहलत दी और फिर अचानक से ईरान के परमाणु ठिकानों पर बंकर बम गिरा दिए। अमेरिका ने आखिर क्यों ईरान पर सबसे घातक सरप्राइज अटैक किया? इस रिपोर्ट से समझिए। My decision whether or not to go within the next 2 weeks. ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग हो रही थी, लेकिन ट्रंप ने बारूदी बम मारकर सब कुछ ही शांत कर दिया। अमेरिका 14 दिनों के लिए खामोश होने की बात कर रहा था, लेकिन 2 दिनों में ईरान पर गिरा दिए कई टन बारूद। ट्रंप ने ईरान को ऐसा ब्लफ दिया कि ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया हैरान है, आखिर ये क्या हो गया। ईरान पर 30 टन बारूद से हमला, परमाणु खतरा नेस्तनाबूद। B-52 बॉम्बर की बमबारी ईरान को पड़ी भारी। 10वें दिन सरप्राइज ईरान के तबाह न्यूक्लियर साइट।
ट्रंप ने एक बार फिर सबको चौंका दिया, खासकर ईरान को। ईरान ने सपने में भी ऐसी कल्पना नहीं की होगी। ईरान खतरा भाप भी नहीं सका और अमेरिका ने एक ही झटके में ईरान के तीनों न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया। अमेरिका के B-52 बॉम्बर ने ईरान के तीनों परमाणु ठिकानों पर 30 टन बारूद बरसाए और एक ही झटके में ईरान के तीनों परमाणु केंद्र को धुआं कर दिया। ट्रंप का सरप्राइज खत्म परमाणु फाइट, फोर्दो परमाणु सेंटर तबाह, नतांज न्यूक्लियर साइट तबाह, इस्फहान एटॉमिक सेंटर तबाह। 2 दिन पहले तक ईरान की जंग में 2 हफ्ते खामोश होने की बात करने वाला अमेरिका ने आज ईरान के तीनों परमाणु केंद्रों को धूल में मिला दिया। और इसके बाद भी राष्ट्रपति ट्रंप शांत नहीं हुए। उन्होंने ईरान को धमकाया है, कहा है कि अब ईरान को शांति के रास्ते पर आ जाना चाहिए, वरना भविष्य में और भी खतरनाक हमले होंगे। Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks. That's a quote directly from the president for all of you today. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. यूं कहे कि ट्रंप ने दाया दिखाकर बाया मार दिया। ईरान अमेरिका का ब्लफ समझ ही नहीं पाया, तभी तो ईरान को इतना बड़ा नुकसान हो गया। हालांकि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई इस हमले के बाद शांति के लिए तैयार होंगे, इसे लेकर शक है, क्योंकि अमेरिका के इस हमले के बाद ईरान ने फौरन अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। तिलमिलाए ईरान ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि अब अमेरिका का हर नागरिक और हर सैनिक तेहरान के निशाने पर है। लेकिन जो सवाल इस वक्त पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है वो ये कि आखिर अमेरिका ने ईरान पर सरप्राइज अटैक क्यों किया? क्यों 2 हफ्ते की मोहलत देने के बावजूद ट्रंप ने ईरान पर हमले का ग्रीन सिग्नल दिया? डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में कूदना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अमेरिकी नागरिकों से प्रॉमिस किया था अपनी चुनावी रैलियों में पिछले साल कि वो अमेरिका को किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेने देंगे। अमेरिकी यहूदियों ने डोनाल्ड ट्रंप पे इतना दबाव डाला कि अंत में डोनाल्ड ट्रंप को उनकी बात माननी पड़ी और कल रात को अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु इंस्टॉलेशंस पे हमला किया। अमेरिका के इस डबल गेम के पीछे क्या वजह रही? इसका सीधा जवाब राष्ट्रपति ट्रंप ने भी नहीं दिया, लेकिन उनके बयान से एक कयास लगाया जा रहा है कि अमेरिका को इस बात की भनक लग गई थी कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है, इसीलिए ट्रंप को मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा। Nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. बहरहाल ईरान के परमाणु ठिकाने नेस्तनाबूद हो चुके हैं। शक्ति के जरिए ईरान को शांति के मसौदे पर दस्तखत का आमंत्रण मिल चुका है। अब फैसला ईरान को लेना है कि वो अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देकर ईरान में महातबाही को निमंत्रण देता है या परमाणु की रट छोड़कर शांति पथ पर आगे बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ये देखिए लगातार ये जानकारी मिल रही है कि कैसे जो अमेरिका है वहां पर जगह जगह सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ईरान पर हमले के बाद अमेरिका में सुरक्षा बढ़ाई गई है, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सख्त की गई है। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क में अलर्ट पर है अमेरिकी प्रशासन। ये बड़ी जानकारी, ईरान पर हमले के बाद अमेरिका में जगह जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को सख्त किया गया है, खास तौर पर जो सख्ती से सुरक्षा का पहरा धार्मिक स्थलों के बाहर है। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क में अलर्ट पर अमेरिकी प्रशासन। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। एक और बड़ी खबर, यूएस चीफ ऑफ स्टाफ का बड़ा दावा है, यूएस इतिहास में B-2 से सबसे बड़ा हमला हुआ है। ईरानी ठिकानों पर 14 GBU-57 का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दूं, GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम फोर्डो पर गिराए गए हैं। यह अमेरिका ने दावा किया है, जो 60 मीटर गहरे बंकरों को भेद सकते हैं।
और ऐसे में एक भयंकर और जबरदस्त नुकसान हुआ है ईरान का, क्योंकि वो परमाणु साइट जिसके दम पर वो बार बार अटैक कर रहा था, इजराइल पर थमने का नाम नहीं ले रहा था, उसी इंपॉर्टेंट साइट को अमेरिका ने खत्म किया है। और ये दिखाया है कि वो इजराइल का कितना पक्का दोस्त है। उसने उस कहावत को सही साबित कर दिया है कि अ फ्रेंड इन अ नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। जो मुश्किल में दोस्त को जरूरत होती है तो वहां पर कैसे दोस्त काम आता है। अब मैं आपको एक ग्राफिक्स दिखाऊंगी। इस ग्राफिक्स में दावे दिखाऊंगी कि अलग अलग जगहों से क्या दावे किए जा रहे हैं। अमेरिका का दावा वर्सेस ईरान का दावा। अमेरिका कहता है अमेरिका ने ईरान में तबाही मचाई है, ईरान को नुकसान कम हुआ है, ये ईरान कह रहा है। वो नुकसान मानने को तैयार ही नहीं है। अमेरिका ने 3 परमाणु ठिकाने तबाह किए हैं, ये दावा किया जा रहा है, लेकिन ईरान कह रहा है हमले के बाद भी रेडिएशन का खतरा नहीं है। वो मानने को तैयार नहीं, ईरानी मीडिया मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका कहता है कि ईरान के ठिकाने पर सटीक पॉइंटेड टारगेटेड अटैक हुआ है, लेकिन परमाणु ठिकानों को पहले ही खाली किया जा चुका था। ये ईरान कह रहा है जब इन्हें पता ही नहीं था कि अमेरिका अटैक कर रहा था तो कैसे खाली किया गया। अमेरिका का कहना है कि फोर्डो को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। फोर्डो में एंट्री और एग्जिट गेट को मामूली नुकसान हुआ है, ये ईरान का कहना है। ईरान अपने नुकसान को बता ही नहीं रहा है। अमेरिका कह रहा है कि धमाके से पूरे ईरान को दहला दिया है, ये अमेरिका की ताकत है। लेकिन ईरान कह रहा है किसी बड़े धमाके से कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ईरान कहता है कि अमेरिका के नागरिक और सैनिक हमारे दुश्मन है, लेकिन नुकसान को मानने के लिए तैयार नहीं। और ऐसा ही हुआ था जब भारत पाकिस्तान का लगातार युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान भी अपने नुकसान को नहीं मान रहा था, धीरे धीरे सबूत आए थे। यही ईरान का भी हाल होगा। एक और बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं, ईरान के समर्थन में खुलकर उतरा है रूस। न्यूक्लियर सेंटर्स पर हमले की कड़ी निंदा की। रूस के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। ईरान के समर्थन में खुलकर रूस पहले भी उतर चुका था, अभी भी स्टेटमेंट दे रहा है। न्यूक्लियर सेंटर्स पर हमले की कड़ी निंदा कर रहा है। जिन सेंटर्स पर कड़ी निंदा की जा रही है हमले की, रूस उसे मान रहा है, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। अब ईरान कितना सच्चा है कितना झूठा है ये धीरे धीरे वक्त बता देगा, लेकिन दुनिया भर में एक धड़ा ऐसा है जो अमेरिका के इस अटैक की निंदा कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर साइट्स ईरान की तबाह की गई हैं। और ऐसे में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जिस दोस्ती की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। देखिए, अमेरिका बार बार कह रहा था इजराइल को हम आपके साथ हैं, हम पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, चाहे किसी भी तरीके से कोई मदद करनी हो तो टीम हो जाती है। ये ट्रंप नेतन्याहू एक टीम है। अगर टीम की हम स्पेलिंग देखें TEAM, टीम से आप टी देखिए, आप फुल फॉर्म को समझिए, मैं थोड़ा सा इसको डिकोड करने की कोशिश करती हूं। टी से आप देखिए थ्रेट, यानी कि डर। दोनों का डर एक ही, अमेरिका इजराइल का परमाणु बम जो लगातार तैयारी हो रही थी, बना रहा था ईरान, तो इसलिए दोनों एक हो गए, पक्के दोस्त हो गए। एनिमी, दोनों का दुश्मन भी एक है, और वो कौन है? ईरान का सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई, जिसका खात्मा करना चाहते हैं, जिसको चाहते हैं कि वो अपने घुटनों पर आ जाए, माफी मांग ले और बोल दे कि जी हमसे गलती हो गई, हम नहीं करेंगे हमले, आपकी जो शर्तें हैं बताइए, टेबल पर बैठते हैं, सब मान लेते हैं। एम, अमेरिका और इजराइल का एम, यानी कि जो उद्देश्य है वो भी एक ही है, मिडिल ईस्ट में शांति की बार बार बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप भी और इजराइल भी। मिशन, अब देखिए मिशन कैसे है, मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस रखना है। यहां पर कैसे, देखिए अगर अमेरिका की बात करें तो ईसाइयों को बनाए रखना है, उनको एकदम एकजुट रखना है, और इजराइल की बात करें तो वहां पर भी एक कौम को यानी कि यहूदियों को एकजुट रखना है, बिखराव ना हो। तो इसलिए दोनों मिलकर लगातार ईरान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। अगर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करता है, ड्रोन से अटैक करता है, तो अमेरिका कहता है कि मैं इजराइल के सामने हूं। इजराइल पर हमला करने से पहले अमेरिका से आप निपटिए। इसलिए मिडिल ईस्ट में यूएस ने अपनी जो नेवी है उसकी जगह जगह पोस्टिंग कर दी थी, और बार बार ये कह रहा था रुक जाओ, ईरान को कह रहा था रुक जाओ, समझ जाओ, शांति रखो, वरना हम बताएंगे। अब मैं आपको बताती हूं कि कैसे इस अटैक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अपनी सैन्य ताकत, अमेरिका की सैन्य ताकत क्या है, कैसे इस मिशन को अंजाम दिया गया, क्या संदेश वो ईरान को दे रहे हैं। और उसके बाद उनके पक्के दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस ट्रंप, इन बातों का जिक्र किया। ये दोनों प्रतिक्रियाएं आप सुनिए। Thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before.
and we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. तो यहाँ पर दोनों ने अपनी दोस्ती का एकदम फर्ज अदा कर दिया है। लेकिन एक खबर मैं आपको बता दूं, ईरान के यज़्द शहर में भीषण विस्फोट हुआ है। ईरानी सेना के ट्रेनिंग कैंप और मिसाइल साइट पर ब्लास्ट हुआ है। काले धुएं के गुबार से भरा हुआ है आसमान। तस्वीरें दिखाइए, ये देखिए तस्वीरें, आप पूरे आसमान में काले धुएं का गुबार दिख रहा है। और ये देखिए, ये ईरान का यज़्द शहर है। यज़्द शहर में भीषण विस्फोट हुआ है। ईरानी सेना के ट्रेनिंग कैंप और मिसाइल साइट पर ब्लास्ट की तस्वीर आप रिपब्लिक भारत की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कैसे काले धुएं के गुबार से आसमान भरा हुआ है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के सदगौदी प्रशिक्षण गैरिसन और यज़्द शहर में एक निकटवर्ती मिसाइल स्थल पर यह शक्तिशाली विस्फोट है, जिसको आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली रिपब्लिक भारत पर। जो किसी भी चैनल पर आपको तस्वीर पहले नहीं दिखेगी, वो हम दिखाएंगे। हम बताएंगे कि कैसे अमेरिका ने अटैक किया ईरान की उन साइट्स पर जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, परमाणु साइट्स। और ये भी तस्वीर सबसे पहले हम दिखा रहे हैं कि कैसे ईरान के यज़्द शहर में भीषण विस्फोट हो चुका है। ईरानी सेना के ट्रेनिंग कैंप और मिसाइल साइट पर ब्लास्ट हुआ है। आप देखिए, ब्लास्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं। आसमान में सिर्फ काले धुएं का गुबार आपको दिखेगा। ये ईरान की तबाही की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके बाद ईरान को घुटने पर क्या आना ही पड़ेगा? क्या ईरान के पास झुकने के अलावा कोई और विकल्प बचेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ईरान कह तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन क्या वो वाकई करने की स्थिति में कुछ है या नहीं है? क्योंकि अमेरिका का सामना करना ईरान के बस की बात नहीं लगती है किसी को भी। और ऐसे में लग रहा है कि जल्द ही घुटने टेक देगा। आप देखिए, दूर तक जहां तक आपकी निगाह जाएगी, इस यज़्द शहर में आपको आसमान में काले धुएं का गुबार दिखेगा। और वो वक्त आ चुका है जिसको लेकर बार बार लोग कयास लगा रहे थे, लगातार जिक्र कर रहे थे कि मीडिएशन हो जाएगा। मीडिएशन कब होगा देखेंगे। 2 महीने का गोला बारूद, 2 हफ्ते का, माफ कीजिएगा, गोला बारूद और बचा ईरान के पास। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान की शक्ति धीरे धीरे अब कम हो रही है। लेकिन अभी समझना होगा, एक सवाल दर्शकों आपके जहन में बार बार घूम रहा होगा कि भाई इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, अब फिर अमेरिका ने जबरदस्त अटैक किया, लेकिन इसके बाद ईरान के पास कोई शक्ति है या नहीं है? ईरान क्या कर सकता है? तो इस सवाल का जवाब मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए देती हूँ। आप जरा गौर से देखिए, HHH हमला कर सकता है। अभी HHH क्या है? हूती, हमास, हिजबुल्ला हमला करेगा। हिजबुल्ला ने कहा था खुलकर कि हम ईरान के साथ हैं, ईरान का सपोर्ट करेंगे। अमेरिका पर डायरेक्ट हमला कर सकता है ईरान, लेकिन फिर मुंह की दोबारा खानी पड़ेगी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। इजराइल पर हमला और तेज कर सकता है। मिडिल ईस्ट में US बेस पर हमला कर सकता है। अमेरिकी सैनिकों पर भी हमला कर सकता है। अमेरिकी नागरिकों को भी निशाना बना सकता है। परमाणु जंग में बदल सकता है पूरा युद्ध। वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका लगातार व्यक्त की जा रही है, लेकिन ये सब कुछ कर सकता है। हुआ कुछ भी नहीं है ऐसा हम बता रहे हैं। ये सब ऑप्शंस बचते हैं, लेकिन क्या इतना कुछ झेलने के बाद अमेरिका से कुछ हिम्मत बचती है ईरान के पास? ये एक बड़ा सवाल है। आइए दर्शकों, देखिए, मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखा रही हूँ, बता रही हूँ कि कैसे अटैक किया गया है। लेकिन इजराइल ने कैसे ये हमला किया है, इजराइल ने कैसे हमला किया है, इन तस्वीरों के जरिए गौर से देखिए। अब आपने देख लिया इजराइल अमेरिका ने क्या किया, लेकिन ईरान ने क्या किया वो देखिए। सेंट्रल इजराइल आप देख रहे हैं ये, और यहाँ पर ईरानी हमला होता है। यह पूरा सेंट्रल इजराइल देख रहे हैं। लेकिन आप देखिए इन तस्वीरों में ये धुएं का गुबार आपको दिख रहा होगा। ये अटैक किया है ईरान ने। ईरान भी रुक नहीं रहा है, थम नहीं रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए।
ये देखिए इजराइल में जगह जगह अटैक हो रहा है। दरअसल नियमों की अवहेलना तो बहुत जगह ईरान भी कर रहा है, क्योंकि वो रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है, वो वहां पर लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है। ये आप देखिए इन तस्वीरों में कैसे तोड़फोड़ हो गई है, वाहनों को आग के हवाले किया गया। तेल अवीव इजराइल का ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर ईरानी मिसाइलों से तबाही का खौफनाक मंजर यहाँ पर दिख रहा है। सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है। आप देखिए बहुमंजिला इमारत है, कैसे यहाँ पर मलबे में तब्दील, रेस्क्यू की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, लेकिन लोग यहाँ पर जो रह रहे थे वो कितने उनकी जिंदगियां खत्म हुई है, कहां पर वो गए हैं, कैसे बचे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये तबाही की तस्वीरें बता रही है कि कई लोगों की जिंदगियां खत्म हुई होगी और कई वाहन भी आग के हवाले हुए थे। तेल अवीव को ही बार बार ईरान ने निशाने पर लिया। हालांकि पहले ईरान ही दावा कर रहा कि उसके 18 प्रांतों पर इजराइल ने अटैक किया है, लेकिन वही भारी तबाही इजराइल में भी देखने को मिली है। इजराइल में देखिए भारी तबाही, इसी तबाही को देखने के बाद इजराइल के पक्के दोस्त अमेरिका ने बदला लिया है और उस जगह पर घातक वार किया है जहां पर ईरान को, सुप्रीम लीडर खामेनी को सबसे ज्यादा दर्द हो। लेकिन अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ईरान की मिसाइल ने इजराइल में तबाही मचाई है जबरदस्त तरीके से, क्योंकि रिहायशी इलाकों को टारगेट पर लिया गया। उन जगहों को जो बहुमंजिला इमारतें थी उन्हें मलबे में तब्दील कर दिया। कई लोगों की जिंदगियां खत्म हुई है, कई वाहनों को आग के हवाले किया गया है। अगर वहां पर स्टॉक मार्केट एक्सचेंज बिल्डिंग की मैं बात करूं तो वहां पर ईरान ने अटैक किया, अस्पताल में ईरान ने अटैक किया है, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए बार बार अटैक कर रहा है। इजराइल में कितना नुकसान हुआ ये रिपोर्ट के जरिए देखिए। ईरान का बदला, भारी तबाही से इजराइल दहला, धमाका, धुआं, चारों तरफ मलबे का ढेर, इमारतों की भारी तबाही। ये तस्वीरें इजराइल की है जहां ईरानी हमले के बाद हालात कुछ इस तरह के हैं। अमेरिका की बमबारी के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने इजराइल पर बमों की बारिश कर दी। इजराइल पर जब ईरान की 30 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें गरजी तो साफ हो गया कि अब हर हमले का करारा जवाब दिया जाएगा, चाहे हमला कहीं से हो, ईरान पीछे नहीं हटेगा। तेल अवीव में गूंजती सायरन की आवाजें, हाइफा में तेज धमाके, यरूशलेम के आसमान में मंडराते ईरानी मिसाइल और बेरशेबा में मिला मिसाइल का मलबा। इजराइल पर बरसी मिसाइलें ईरान की ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का हिस्सा थी। ईरान ने सबसे पहले इजराइल की राजधानी तेल अवीव को टारगेट कर मिसाइलें दागी। बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को देख इजराइल में कई जगहों पर सायरन की आवाजें सुनाई देने लगी। ईरान ने इजराइल खैबर नाम की बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिसके बाद तेल अवीव और हाइफा में तेज धमाके की आवाज सुनाई देने लगी। लोग इधर उधर भागते और छिपते नजर आने लगे। 30 से ज्यादा ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल में तबाही मचानी शुरू कर दी, जिसमें से कुछ को आयरन डोम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। इजराइल के 10 ठिकानों पर ईरानी मिसाइलों ने कहर बरपाया, जिसमें कई रिहायशी इमारतें खंडर बन गई। हमले के बाद की तस्वीरें बता रही हैं कि ये सिर्फ चेतावनी नहीं, ये सीधी जंग की घोषणा है। ईरानी हमले से तेल अवीव में कई इमारतें धराशायी हो गई तो कई दुकानें ध्वस्त, रिहायशी टावरों के शीशे टूटे और कई घायल। हाइफा और यरूशलेम के आसमान में भी ईरानी मिसाइलें नजर आई, तो वहीं ईरान ने बेन गुरियन एयरपोर्ट और बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर पर अटैक किया। बेरशेबा में ईरानी हमले का सबूत मिला। सबूत था ये मलबा, जो बता रहा था कि ईरान अब रुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब जरा इन ग्राफिक्स को आप देखिए। खैबर से वार घातक हथियार, खैबर की रेंज करीब 2000 किलोमीटर है, 1500 किलो से ज्यादा का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। खैबर मिसाइल में MRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है।
एक मिसाइल कई दिशाओं में वॉरहेड गिरा सकती है। खैबर फायर होने के बाद भी दिशा बदल सकती है। खैबर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। तो आपने देखा क्या कुछ इसकी खासियत है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर हम पूरे विश्व में मुस्लिम देशों की बात करें तो दर्शकों, पूरे विश्व में 57 मुस्लिम देश हैं। अभी तक हम देख रहे थे कि ईरान जो है वो अलग थलग पड़ा हुआ है, लेकिन जब से अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया है, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि जबरदस्त नुकसान पहुंचा है ईरान को, उसके बाद से 57 मुस्लिम देशों में से कौन कौन ईरान के साथ है। क्या ये तस्वीर बदल गई है? जो अलग थलग पड़ा था ईरान, अब उसका सपोर्ट मुस्लिम देश भी कर रहे हैं। कौन से वो देश हैं, ये रिपोर्ट देखिए। हमलों का सऊदी अरब, पाकिस्तान, ओमान और इराक जैसे मुस्लिम बाहुल्य देशों ने कड़ा एतराज जताया है। सभी देशों ने बयान जारी करते हुए ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों की निंदा की है। खाड़ी में एक बड़ी ताकत और अमेरिका के करीबी सहयोगी सऊदी के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि वॉशिंगटन के हमले ईरानी संप्रभुता का उल्लंघन है और हम इन हमलों की निंदा करते हैं। सऊदी लंबे समय से ईरान का प्रतिद्वंदी रहा है, लेकिन इस घटनाक्रम से वो चिंतित है। सऊदी अरब ने ईरान के परमाणु स्थलों पर हमलों के बाद पश्चिम एशिया में बढ़ रहे संघर्षों पर चिंता जताते हुए तनाव कम करने का आह्वान किया है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता में मध्यस्थता करने वाले ओमान ने भी अपनी प्रतिक्रिया जारी की। ओमान ने अमेरिकी हमलों को पूरी तरह से अवैध आक्रमण कहते हुए निंदा की। ईरान के पड़ोसी इराक ने भी हमले की आलोचना की है। इराकी सरकार की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाने की निंदा करती है। ये सैन्य शक्ति तेज करना मध्य पूर्व में शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। इस तरह के हमले क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान की ओर से भी अमेरिका ईरान तनाव पर बयान सामने आया है। पाकिस्तान ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमले की निंदा की। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर स्ट्राइक चिंता को बढ़ाती है। ये पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा है। हम ईरान के साथ एकजुटता जताते हुए सभी पक्षों से शांति की अपील करते हैं। ईरान ने इस पर कहा है कि अमेरिका का ये कदम बहुत खतरनाक और गैरकानूनी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला किया है। अमेरिका यूएन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। ऐसे में अमेरिका का ईरान पर यह हमला यूएन चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और एनपीटी का गंभीर उल्लंघन है। ईरान ने अमेरिका को पलटवार का संकेत देते हुए कहा है कि उसकी जवाबी कार्रवाई के सभी विकल्प खुले हुए हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दूं, ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर मीटिंग, IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग अब कल होगी। ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूं। IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग कल होगी, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी मीटिंग अपनी कल करेगी। ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर ये मीटिंग की जाएगी। ये वही परमाणु ऊर्जा एजेंसी है जिसको लेकर भेदभाव का आरोप ईरान ने लगाया था, जिसके ऊपर कहा था कि ये एजेंसी भेदभाव कर रही है। और इसी का हवाला देते हुए रूस ने कहा था कि ऐसे कौन से सबूत है, ये एजेंसी कोई सबूत नहीं देती है कि कोई परमाणु हथियार ईरान बना रहा है। लेकिन अब मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने वाली हूं कि हाई अलर्ट पर यूएस एयरबेस हो चुके हैं। हाई अलर्ट पर हैं यूएस एयरबेस। मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट पर हैं यूएस एयरबेस। हमलों से निपटने के लिए तैयार है यूएस नेवी। F-22, F-16 और F-35 हमले के लिए रेडी हैं। मिडिल ईस्ट में यूएस के करीब 36 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, 5 डिस्ट्रॉयर तैनात हैं। 10 अमेरिकी बेस को आसानी से हिट कर सकता है ईरान। ईरान को हमले के लिए कोई तैनाती की जरूरत नहीं है।
लगातार ये कयास लगे हुए हैं कि ईरान की तरफ से भी अटैक किया जाएगा। ईरान यहां पर अपने नुकसान को झेलने के बाद ऐसा नहीं है कि आराम से बैठ जाएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद करेगा ईरान। ईरान ने संसद में दी जलडमरू मध्य को बंद करने की मंजूरी। ईरान की तरफ से ये बड़ी एक अपडेट है, मैं आपको बता दूं, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद करेगा ईरान। ईरान की संसद ने ईरान के परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद करने के उपाय को मंजूरी दे दी है, जो वैश्विक तेल शिपिंग का एक प्रमुख मार्ग है। ये तेल शिपिंग, यहीं से तेल शिपिंग होती है, ये प्रमुख मार्ग है और इसी मार्ग को बंद करने के लिए मंजूरी ईरान की तरफ से दी गई है। तो लगातार यही कयास लग रहे हैं कि क्या इसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, या ईरान अपने घुटनों पर आएगा, या ईरान अब किसी भी तरीके से अमेरिका पर हमला करेगा, क्योंकि कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जो अब ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिका के हमले की निंदा कर रहे हैं। ये सवाल जिसका टस बना हुआ है महाभारत में। इन खबरों के साथ फिलहाल इतना ही, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH